फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक क्लीवेज के साथ। यहां से जी अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले गए, अपने इलेक्ट्रॉन वापस सनलाइट की प्रेजेंस में। ये ना आज वाला लेक्चर और एक लेक्चर और लगेगा। ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये आपने पकड़ लिया, आपको दिखेगा कि +2 की ऑर्गेनिक अच्छी हो गई, हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। कोई बता सकता है मिथाइल फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मिथाइल फ्री रेडिकल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है एनीवन? हाँ जी बोलो बच्चे। पता नहीं है, देखो मेरे को जाना पड़ेगा बेसिक्स पे, बिल्कुल जीरो पे जा रहा हूँ। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस वक्त इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है। टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएंगे तो इसके बाद बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। बच्चे स्ट्रक्चर क्या होगा इनका? स्ट्रक्चर क्या होगा फ्री रेडिकल का? 1s2 2s2। वैसे तो हम ओरली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, एक इलेक्ट्रॉन जम करके इधर, तो sp2 हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। sp2 आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिंपल शॉर्टकट बताया हुआ है। यू जस्ट हैव टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। लोन पे तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी बच्चे ट्रायंगल प्लेनर, और उसमें एक ऑर्बिटल रहेगा अनहाइब्रिडाइज, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नोट कर लो जल्दी से। एक बार जल्दी से बोल दो, चले आगे चलें। देखो आगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। मेरे को बताना, यहाँ पे आपको पता 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। हाँ मैं, ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। इसके 2 रीजन है, कोई बताएगा बच्चा? कोई भी एक रीजन, जिसको एक पता एक बोल दो, दो पता दो बोल दो, जल्दी बोलो बच्चे, रीजंस। थ्री डिग्री कार्बन स्टेबल क्यों होता है? फ्री रेडिकल, बोलो बोलो भैया। 2 रीजन है इसके, 2। देखो, कार्बन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस से इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा, प्लस से इफेक्ट स्टेबल करेगा, प्लस से इफेक्ट स्टेबल करेगा, प्लस से इफेक्ट स्टेबल करेगा।
तो जितना ज्यादा प्लस से इफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा ये। तो पहला फैक्टर है प्लस से इफेक्ट। सेकंड फैक्टर भी है, कोई आइडिया किसी को? सेकंड फैक्टर इसमें है हाइपर कंजुगेशन। हाँ जी, इसमें भी होती है। कैसे देखो, कार जो हाइपर कंजुगेशन है 3 केस में पॉसिबल होती है, मैं अभी सारे बताऊंगा आपको। यहां से एच टूटा, इस बार एच पॉजिटिव नहीं टूटेगा जैसे हमने कल किया था, एच पॉजिटिव टूटा था। नहीं, यहाँ पे इस बार फ्री रेडिकल ही टूटेगा क्योंकि हमें फ्री रेडिकल चाहिए, ठीक है। तो ये एच होमोलिटिक टूटेगा, एच फ्री रेडिकल, एच एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो अब देख सकते हो फ्री रेडिकल स्टेबल हो गया हाइपर कंजुगेशन के साथ, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 6, इसमें 9। तो मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, राइट। उसके बाद ये स्पेशल केसेस, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक। दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और अगर ये कार्बोकेटाइन होता है तो वो एसएन बन जाते हैं, हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चा फ्री रेडिकल। इस पर सेकंड करते हैं कार्बोकेटाइन, जो कि लगभग सेम ही है, लेकिन इस बार हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। और इस बार कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में सिर्फ एक ही रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। हाइब्रिडेशन अगेन sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp2। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इस बार उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पिछली बार उसमें इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो यही फर्क है बस। ज्योमेट्री सेम, ट्रायंगल प्लेन, बॉन्ड एंगल सेम 120। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री होती है सेम। क्लियर बच्चे? इसमें भी ऐसे ही होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसमें भी 2 रीजन है, प्लस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होती है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड, और अगर डबल बॉन्ड के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो तब, ठीक है। कार्ब एनाइन के केस में नहीं होती, वो हम अभी करेंगे डिस्कस। पहले मैं इसके कार्बोकेटाइन के थोड़े से, चलो मैं वो कार्बन आयन भी करा देता, फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चे कार्बोकेटायन में बेंजाइलिक और अलाइलिक स्टेबल होते हैं जैसे फ्री रेडिकल में थे, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन आयन। मान लो कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगा तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले आएगा। अ, अ, ये तो इस बार कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सी नेगेटिव की, 1s2 2s2 2p3, यानी कि अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसी हो चुकी है। ये ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होगा, है ना। तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, sp3 होगी ना। केमिकल बॉन्डिंग किया है, बहुत कुछ किया है भाई। sp3 बॉन्ड एंगल इसका 109 नहीं रहेगा, पिरामिडल हो जाएगा ये। उसके बाद आता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये नोट कर लो अगर करना है जल्दी। चलो जी आगे चलते हैं।
स्टेबिलिटी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि H नेगेटिव बाहर नहीं जाएगा। अगर H नेगेटिव बाहर जाएगा, ऐसे हो H मेरे से बन ही नहीं रहा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि होता ही नहीं। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। मान लो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जस्टिन क्या होगा देखो। सर वो गलती से हाथ लग गया। ओके, ये देखो, मुझे लगा पता नहीं क्वेश्चन कोई सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम पूछने लगा है। चलो अब यहाँ पे ये बन जाता, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन होएगी नहीं। प्लस इफेक्ट तो है, लेकिन प्लस इफेक्ट इसको चार्ज को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब कि चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब कि लेस स्टेबल कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके केस में भी अलाइलिक एंड बेंजाइलिक आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप लोग बोलोगे, बोलना आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ जी बोलो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहले में कौन ज्यादा स्टेबल है, दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी। और मैं आपको बता देता हूँ, जेई और नीट के पेपर में कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है, सेम टाइम पे होंगे, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और नीट का पेपर भी अब फर्स्ट को ही होगा, ठीक है। आंसर प्लीज, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। बच्चे आंसर बोलो जल्दी। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, सेकंड में कार्बन आयन कौन सा स्टेबल है, जल्दी। सर पहले वाले में पहला स्टेबल है, दूसरे वाले में दूसरा स्टेबल है। पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा। यस सर। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का इफेक्ट है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। इसमें ये वाला स्टेबल हो जाएगा, और इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसमें हमें कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम करनी है, तो माइनस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो वो क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था, इसको ऑर्डर में लगाओ।
हाँ जी, बोलो बच्चे। सर 132 1 32 ओके। हाँ जी, 132 सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट के साथ इसका ये देखो क्या होगा इसमें, प्लस आर इफेक्ट है ना बच्चे इसका, तो प्लस आर इफेक्ट के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड मोर ओवर माइनस आई इफेक्ट भी है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, वो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। तो थर्ड सेकंड वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, पहले पे ये आया समझ। चलो, आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए, आगे देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं कुछ अलग चीजें पूछूंगा, पहले मैंने एक लेक्चर लिया था आपको, उसमें करवाया था, ठीक है, और बहुत डांटा भी था उस दिन। देखते हैं किस किस को याद है। पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आगे देखते हैं क्या आता है। इसको कंप्लीट करो और टाइप बताओ कौन सी टाइप है रिएक्शन की। बोलो बच्चे। CH3OH plus HCl। ये रिएक्शन की टाइप कौन सी है? जस्टिन, विनय, जेनी, ऑर्गेनिक कैसी आएगी? बोलो। और मैं ना एक काम करूंगा, +2 की टेस्ट सीरीज शुरू होगी ना, उसमें ऊपर रख देनी हमने ऑर्गेनिक, ठीक है, फिर आएगा मजा। ऑर्गेनिक के बाद फिर ऑर्गेनिक, बढ़िया हो जाएगा। टाइप बताओ कौन सी है। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बता ही दी है। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक कौन सी है, और क्या है? पहले वाले में तो OH नेगेटिव अटैक करता है, ठीक है, तो ये SN2 जाएगी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसमें इलेक्ट्रोफिल बनता है, इलेक्ट्रोफिल बनता है ना। लास्ट वाली फ्री रेडिकल है। हाँ बच्चे, लास्ट वाली फ्री रेडिकल है, सनलाइट है ना, और ये होगी Cl पॉजिटिव बनेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि E पॉजिटिव, ठीक है। चलो, एडिशन कल कराई थी ये रिएक्शन, देखते हैं किसको आती है।
चलो दो ही बोल बोलो। पहली में क्या बनेगा? CH2 CH3Cl। साइनोहाइड्रिन। और ये बेस की ब्रांच में होती है रिएक्शन। ठीक है, बेस की ब्रांच में इसलिए है क्योंकि बेस इसके साथ एक्ट करता है और हमें इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफाइल बना के देता है HCl प्लस OH नेगेटिव। ये वीक एसिड होता है ना, इसलिए हम इसमें बेस डालते हैं, Cn नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें ना पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, इसलिए ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस आती होंगी, है ना? अल्फा बीटा KOH अल्कोहलिक, ये बन जाएगा KVR प्लस H2। दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और ये बच्चे यहाँ पे ना मैकेनिज्म लगता है E2 मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे SN2 होता है वैसे ही होता है E2। इसमें क्या होता है, ऐसे अटैक होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये समझने के लिए है, एक्चुअल में इसमें RO नेगेटिव अटैक करता है, अल्कोक्साइड आयन। OH नेगेटिव वो भी यहीं पे करेगा, यहाँ से H गया, इधर से देखो है ना SN2 की तरह, तो इसलिए इसको E2 बोलते हैं। E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, ये बन जाएगा, इसीलिए वाटर बनता है प्लस KBr बनता है। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये आपने रीमन टाइम में देखा होगा, इसमें OH नेगेटिव ऐड किया, ये बन गया CCl3 नेगेटिव प्लस H2O। और ये CCl3 नेगेटिव जो होता है ये Cl नेगेटिव बाहर निकाल देगा और हमारे पास बन जाएगा ये। तो इसमें दोनों देखो अल्फा से ही बाहर निकले, HbCl भी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। रीमन टाइम में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन यूज होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो गामा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा गामा, इसमें जिंक ऐड किया, ये बार ये बन जाएगा। आया समझ? पानी में डाल दो। क्लियर बच्चे? प्रोपेन बन जाता है, साइक्लोप्रोपेन। कंडेंसेशन रिएक्शन आप कर चुके हो, एल्डोल कंडेंसेशन, दोबारा करा देता हूँ। कंडेंसेशन होती है एडिशन विद एलिमिनेशन। ठीक है, और जिसके GOC में 100 से नीचे आएगा वो बंदा ग्रुप से बाहर, कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का, वो बैठे आराम से। देख के मत करना बस। ये एडिशन विद एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुई, 2 इथेनॉल अटैक हुए और फिर वाटर बाहर निकल गया, तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं करा चुका हूँ एल्डोल का। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ।
ये सिंपल सी रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और इसके बाद जीओसी में टॉपिक बचते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म के टॉपिक बचते हैं। ठीक है, उसमें आपको मेटामर्स पता होना चाहिए। मैं आपको करा ही देता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर में आ जाएगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इसमें आ जाएगा ज्योमेट्रिकल यानी कि सिस्ट्रंस, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशंस। ये पता है, ये पता है, फंक्शन, ये तीनों करा देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है पेपर में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसके किसके बीच में बनेंगे, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको बोलूं C4H10O के आइसोमर्स बनाओ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बना सकते हो? बनाओ C4H10O के फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, देखो मेरी बात समझो ध्यान से। आपको ना सर पहले ये इथेनॉल। हम्म एक तो मैं ये बना सकता हूँ, एक मैं ये बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो अगर इसमें O ना होता तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C3C2H6, जो कि एल्केन का होता है। इसका मतलब ये हुआ अल्कोहल और एल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो इसमें देखो C4H10 होता है एल्केन का फॉर्मूला, और O साथ में लग गया तो अल्कोहल। तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। कैसे, मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो CH3OCH3, देखो CH3 इसमें भी है, इसमें से है। अगर यहाँ पे मान लो CH3 नहीं है, मैंने इसके ऊपर मान लो फिंगर रखी हुई है, ठीक है, आपको दिखेगी नहीं फिंगर। मान लो ये नहीं है यहाँ पे, मैं हटा ही देता हूँ, है ना, सिंगल सिंपल बॉन्ड है सीधा सीधा। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा O बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, O एक्स्ट्रा हो गया। तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बनता है हमेशा ईथर के साथ, और एल्डिहाइड का हमेशा बनेगा कीटोन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा एस्टर के साथ। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। मान लो हमने ये लिख लिया, ये, और एक तरफ ये लिख लेते हैं हम। तो अगर ये एल्केन होता, इसको देख रहे हो, अगर ये एल्केन होता तो यहाँ पे डबल वन O की जगह, डबल वन O की जगह यहाँ पे 2H होते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्केन से 2H उड़ा दिए, है ना, यही है ना।
तो क्या किया, एल्केन से 2H कम कर दिया, तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, CnH। अगर मैं जनरल लिख रहा हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, CnH2NO। अगर इसको C2H, हाँ C3, वही मैं देखूं 6 कैसे आ गया, C3H6O। तो आप देख सकते हो ये सेम है ना। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन में। और एस्टर के केस में भी आपको पता लग जाएगा, जब 2 ऑक्सीजन होंगे तो एस्टर है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ये एस्टर बन गया, कितने कार्बन है इसमें, 3 4, तो 4 कार्बन से एसिड बन जाएगा, CH3CH2CH2COH। ठीक है बच्चे, चलो। और अमीन्स का तो बनेगा ही बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में, है ना। और इसके बाद हमारे पास आता है मेटामेरिज्म। आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन मेटामेरिज्म शो करता है, एल्कोहल करते हैं नहीं, कीटो एल्डिहाइड करते हैं नहीं, तो कौन करता है वो पूछ सकता है, ठीक है। मेटामेरिज्म होता है जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम डिफरेंट हो, जैसे इधर 2 हैं इधर 2 हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये दीज टू आर मेटामर्स, ठीक है। अब देखो टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म बच्चे और कौन शो करते हैं देख लो। मेटामेरिज्म अमीन शो कर सकते हैं बिल्कुल, और कीटोन भी करते हैं। कीटोन करते हैं, ईथर करते हैं, थायो ईथर भी करते हैं। थायो ईथर होते हैं जिसमें एस होता है, ऐसे। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको वो ये पूछ सकता है कि मेटामेरिज्म कौन कौन शो करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको बता, ये अगर थायो ईथर दिया हो तो ये शो करता है, ठीक है। एल्डिहाइड क्यों नहीं करता, आपको समझ आ गया होगा, एल्डिहाइड होता ही टर्मिनल पे है, राइट। चलो, अब बचा टॉटोमेरिज्म। दिस इज इन ऑल फॉर्म। इसमें क्या होगा, ये वाला H इधर से इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, H आ जाएगा इधर। ये होती है 1%, 0.1% के आसपास, और 99.9% ये होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। आया बच्चे समझ। अब देखो इनोल फॉर्म स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि सी डबल, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी इज वीकर देन सी डबल बॉन्ड ओ। एक रूल होता है, मोर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनोल फॉर्म कभी स्टेबल नहीं हो सकती, स्टेबल हो सकती है अगर रेजोनेंस हो। फॉर एग्जांपल एक काम करो, इसकी इनोल फॉर्म बनाओ, इसकी इनोल फॉर्म बनाओ जल्दी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। देखो यहाँ पे एक एच है, ये बॉन्ड इधर आएगा, एच ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एच निकला, यहाँ पे एच नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ओ के साथ आ जाएगा एच, ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसमें ये ज्यादा स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म भी स्टेबल होती है अगर वो रेजोनेंस में आ जाए, ठीक है बच्चे। एक लेक्चर और लगाऊंगा मैं कल मॉर्निंग, और टाइमिंग्स इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके बच्चे, पढ़ लो, यही सर टाइम है। कल ऑफलाइन। मैं बताऊंगा बच्चे, सब कुछ बताता हूँ।